हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश वालिया एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के संडे डायलॉग में मैथ्स की बात वालिया के साथ में आपका स्वागत है। स्मित कौर, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके। मनीष फ्रॉम मुंबई, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। लव फ्रॉम दिल्ली, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू। ओके। शिवा फ्रॉम द्वारका, दिल्ली, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रियंका फ्रॉम जनकपुरी, उम्मीद करती हूँ आप लॉकडाउन में सुरक्षित होंगे। थैंक यू वेरी मच। भूमि फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मेरठ, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया हैं। पारुल फ्रॉम दिल्ली, जगह का नाम नहीं लिखा है। उम्मीद करती हूँ आप लॉकडाउन में सुरक्षित होंगे। थैंक यू वेरी मच। रूपाली फ्रॉम सहारनपुर, कैसे हैं सर? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। अनुपम फ्रॉम दिल्ली, द्वारका, ओके। कैसे हैं सर? मैं बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ। लॉकडाउन में घर से ही काम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। रूपाली फ्रॉम वसंत विहार, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे होंगे सर आजकल। बिल्कुल, यू आर राइट। एनी फ्रॉम द्वारका, बहुत गर्मी है सर। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलिए क्वेश्चन पूछिए दोस्तों। मनीष फ्रॉम मुंबई, सेट की डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई है सर। ओके। तो मनीष जी, सेट की डेफिनेशन के लिए, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके। द टर्म वेल डिफाइंड मीन्स द डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी वेरी पर्सन टू पर्सन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती है तो दोज काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। तो इस प्रकार के सभी ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को मनीष जी सेट कहा जाता है। तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स हुज डेफिनेशन इज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। सपोज एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ वॉवल्स फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो एवरीबडी विल से दैट ए ई आई ओ यू आर द वॉवल्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है ना? नो वन कैन से यू दीज आर नॉट द वॉवल्स। ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट इज लव फ्रॉम दिल्ली। क्वेश्चन है इनका, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या अंतर है? ओके लव, सपोज आप दो सेट कंसीडर करिए। सेट ए विद एलिमेंट से 1 2 3, देर इज अनोदर सेट से बी इंक्लूडिंग एलिमेंट 1 2 3 4 5. If all elements of A contained in B, then we can say that A is a subset of B. Okay. If set A is equal to set B, suppose set A containing element 1 2 3, set B also containing element 1 2 3. Here we can say that all element of A contained in B. Okay. Means A के अगर सभी एलिमेंट B के अंदर हो तब आपका A कहलाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ B। मुझे उम्मीद है
कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट कोई शिवा हैं फ्रॉम द्वारका से और ये पूछते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल को कैसे स्टडी करें। सबसे पहली बात यह है कि टेंजेंट और नॉर्मल को स्टडी करने के लिए आप 11th का स्ट्रेट लाइन को बहुत अच्छे से रिवाइज करें। 11th की स्ट्रेट लाइन के अंदर जितनी भी कंसेप्ट्स हैं वो सारी की सारी आपकी 12th में टेंजेंट और नॉर्मल में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप टेंजेंट एंड नॉर्मल को स्टडी करने से पहले 11th की स्ट्रेट लाइन को स्टडी करिए। तो मेरी राय में शायद ये काफ़ी हेल्पफुल होगा टेंजेंट और नॉर्मल को स्टडी करने के लिए। ठीक है शिवा। नेक्स्ट प्रियंका दिल्ली से हैं, जनकपुरी से हैं, स्मार्ट लग रहे हैं सर दाढ़ी के अंदर, थैंक यू वेरी मच। और इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रही हैं कि सेट थ्योरी को कैसे पढ़ना चाहिए। तो प्रियंका जी मेरा सुझाव आपसे ये है कि सेट थ्योरी की सभी डेफिनेशंस को आप विजुअलाइज करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें और इनको क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट करने से पहले इसकी डेफिनेशन को एक बार ज़रूर मेमोराइज करें। जैसे फॉर एग्जांपल सबसेट की डेफिनेशन है तो सबसेट की डेफिनेशन को आप स्टडी करो इससे पहले कि आप इसको क्वेश्चंस के अंदर इम्प्लीमेंट करो, या यूनियन है, इंटरसेक्शन है, एम्प्टी सेट है, वट एवर इट मे बी। ठीक है, तो सेट थ्योरी की जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर करिए, फिर उनको क्वेश्चंस के अंदर इम्प्लीमेंट करिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये एडवाइस आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी सेट थ्योरी को स्टडी करने के लिए। भूमि फ्रॉम उत्तर प्रदेश ये पूछती हैं मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भूमि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितने भी फॉर्मूले हैं उनको लर्न करें, लिख कर लर्न करें, और जब जब भी आप उनको क्वेश्चंस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो तो इम्प्लीमेंट करने से पहले फॉर्मूले को राइट डाउन करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके फॉर्मूले तो लर्न होंगे ही होंगे, साथ साथ आपके क्वेश्चंस के अंदर गलती होने के चांस भी लगभग नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करके देखिए और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। पारुल फ्रॉम दिल्ली, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं और ये कह रही हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में रिडक्शन फॉर्मूलों को कैसे याद करें, याद ही नहीं रहते। ओके, तो फॉर्मूलों ट्रिग्नोमेट्री के जहाँ तक रिडक्शन फॉर्मूलों का सवाल है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार वहाँ से समझने की कोशिश करिए। और अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपको काफ़ी हद तक रिडक्शन फार्मूलों को याद करने में हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट रूपाली है मेरठ से और ये कह रही हैं मैथ से बहुत डर लगता है, मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती दिलवा दिया, मैं 11th में हूँ, क्या करूँ। तो मेरे राय में मैथ से किसी भी तरह डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्मूलों के ऊपर पकड़ बनाइए, उनको बार बार लिख कर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। अनुपम फ्रॉम दिल्ली द्वारका से हैं और ये पूछते हैं क्या मैथ्स के बिना कॉमर्स बेकार है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मैथ्स के बिना भी कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं। इसका लॉस ये होगा कि आप वो कोर्सेज जहां मैथ रिक्वायर्ड है हायर एजुकेशन के लिए उनमें आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। बाकी के कोर्सेज के अंदर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रूपाली फ्रॉम वसंत विहार और इनका क्वेश्चन है मैंने 11th में बायो के साथ मैथ लिया है,
क्या इसका मुझे फ़ायदा मिलेगा? हालांकि मेरा मैथ्स कमज़ोर है, इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करूं? तो मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस क्वेश्चनों से मिल चुका होगा, जहां आपको मैथ के फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज़ करना है, लिख लिख कर देखना है। क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको राइट डाउन करिए। ठीक है, ये मेथड आपको काफ़ी हेल्प करेगा मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 10 से 15 क्वेश्चंस एटलीस्ट आप पर डे सॉल्व करिए, तो मुझे उम्मीद है 1-2 महीने के अंदर आप मैथ्स के अंदर एक मजबूत पकड़ बना पाएंगे। ओके, आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। एनी फ्रॉम द्वारका, और ये कहती है मैंने 11th में मैथ के साथ साथ बायो ली है। मैंने 11th में मैथ के साथ साथ बायो ली है। अगर मुझसे मैथ नहीं चला तो क्या मैं 12th में मैथ ड्रॉप कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स यू कैन ड्रॉप द मैथ इन 12th स्टैंडर्ड इफ़ यू आर नॉट एबल टू कैरी ऑन दिस। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, मैथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूलों पर पकड़ बनाइए और 10 to 15 क्वेश्चंस पर डे आप सॉल्व करिए। ओके, बाकी के क्वेश्चंस दोस्तों कल लेंगे, टाइम इज़ बीइंग ओवर। अगले डायलॉग में, अगले वीकेंड डायलॉग में आपके बाकी के क्वेश्चंस का आंसर मैं कर पाऊंगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।